Hello friend, my name is CA Anujkar and today I am going to discuss a very short topic but very important, that is journal. So जर्नल किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक रूट होती है, एक जन्मदाता होती है। अगर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें बनाना है तो उसका बेस कहाँ से तैयार होगा, वो जर्नल से होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट जर्नल हैव मल्टीपल इफेक्ट। इट मींस दैट जर्नल कभी भी सिंगल एंट्री में पास नहीं होगी, ना सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करेगी। हमेशा जर्नल एंट्री जो होगी वो मल्टीपल अकाउंट को इफेक्ट करेगी, either on the debit side or the credit side. It should be affected on both the sides. It should ये आपको माइंड में रखना है। जनरल जो यूजफुल होती है वो सारे फिजिकल और जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारे डिजिटली, उनको रिकॉर्ड करने के काम आती है। जब भी अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को बना रिकॉर्ड करना चाहता है तो सबसे पहले वो बुक कीपिंग के अंदर जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जनरल एंट्री पास करेगा। देन वो जनरल एंट्री सब ग्रुप होकर आगे हेड्स में डिवाइड होगी। देन वो सब हेड में कंसोलिडेट होगा। देन कहीं जाके अपनी बैलेंस शीट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। वो अमाउंट अगर एक्सपेंसेस है तो P&L में जाएगा, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिलेटेड है देन इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक कंसाइज रिकॉर्ड है जनरल अपना, जो सभी ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर रिकॉर्ड करता है। अकाउंटेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो ट्रांजैक्शन है वो जनरल के अंदर रिकॉर्ड हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे जो तीन कंसेप्ट है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, मिस रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम, और अंडर एस्टिमेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, वो हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमको सारे ट्रांजैक्शन अपने जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है अपने बैलेंस शीट के, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे एंड जनरल हेल्प इन दिस। सो अगर हम आगे बात करते हैं जनरल एंट्रीज के टाइप की, तो बेसिकली जनरल एंट्रीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 टाइप। फर्स्ट वन इज ओपनिंग एंट्री, सेकंड इज ट्रांसफर, थर्ड वन इज क्लोजिंग, फोर्थ one is adjusting, fifth is compounding entries, and the last but not the least is reversing entry. We will discuss about all of these entries in the upcoming video. Now I am moving ahead about the one of the most important characteristic of the journal, that is debit and credit. किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले हमको दो चीज समझनी होंगी, एक डेबिट और एक टर्म क्रेडिट। डेबिट जो टर्म होती है वो बेसिकली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए काम आती है, असेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए काम आती है। असेट्स हमारी है, किसी कंपनी के लिए असेट्स जो होती है उसकी जायदाद होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिनका उसका राउट होता है, राइट होता है कंपनी का। सो अगर कोई भी असेट्स कंपनी की बुक्स में रिकॉर्डेड हुआ है तो वी शुड हैव टू पे सम मनी फॉर इट फॉर रिकॉर्डिंग द असेट्स इन अवर अकाउंट। तो जब हमने मनी पे करी है तो हम रिकॉर्ड करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाई? इससे इस एंट्रीज पास करने से, जनरल एंट्री जो हमने पास करी उससे अपने असेट्स अपने बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। और कोई भी एक्सपेंसेस का जब हम पेमेंट करते हैं तो उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट्स मींस दैट एक्सपेंसेस डेबिट हुआ है तो डेबिट जो काम आता है वो एक्सपेंसेस को पेमेंट जब हम करते हैं उस टाइम जब चार्ज कर रहे हैं तब क्रेडिट होगा एक्सपेंसेस। यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। बट व्हेनेवर वी आर मेकिंग द पेमेंट, डिस्चार्जिंग अवर लायबिलिटी, देन जो एक्सपेंसेस है वो debit होगा। subtract from liability, you can read on the second line that subtract from liability, whenever there is a subtraction from in the liability तब हम उसको डेबिट करेंगे। if there is a sales return उसको भी डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल्स रिटर्न की जब एंट्री होती है वो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने कैश रिसीव करा और सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर लिया, वो क्रेडिट होती है। सेल्स करते टाइम रेवेन्यू क्रेडिट होता है, बट सेल्स रिटर्न होते टाइम द एंट्री शुड बी रिवर्स और सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, इक्विटी बैलेंसेस में भी डेबिट होती है, बट क्रेडिट कन्वर्सली अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें, जब भी कोई एक्सपेंसेस होता है कंपनी के बिहाफ पर तो कंपनी की लायबिलिटी कंपनी हैव टू पे फॉर दैट, सो वो चार्ज होगा तो क्रेडिट होगा। कोई भी एसेट्स बैलेंस में डिप्रिडेशन होता है, कोई ऑब्सोल्यूट हो गई मशीनरी, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करा, अमोर्टाइजेशन हो गया, कोई भी कुछ भी हुआ, एनीथिंग एक्स वाई जेड टू द एसेट्स, अगर वो डिक्रीजिंग हो रही है उसकी वैल्यू तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। एंड एडिशन टू द लायबिलिटी, अगर कोई एक्सपेंसेस चार्ज करा उसका पेमेंट हम इन द अपकमिंग टाइम करेंगे, अपकमिंग पीरियड करेंगे, तो वो लायबिलिटी ऐड होगी। रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू हमने जनरेट करते हैं तो वो क्रेडिट होता है इक्विटी अकाउंट्स। अब पर्पस ऑफ जर्नल एंट्री मैं आपको पहले ही डिस्क्लोज कर चुका हूँ कि भाई पर्पस ऑफ जर्नल एंट्री बेसिकली होता है कि रिकॉर्ड is to record each and every transaction. The purpose of the journal entry is to physically or digitally record every business transaction properly and accurately. यार properly means कि actual transaction record होना चाहिए, every transaction record होना चाहिए, और accurately तो उसकी जो money measurement value है वो accurate record होना चाहिए। ना अंडर एस्टिमेट करो उस वैल्यू को, ना ओवर एस्टिमेट करो, दोनों ही अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको फोर्स करने के लिए हो जाएंगे।
If the transaction affect multiple account, the journal entry will detail the information as well. As already told you that जो journal entry है वो multiple accounts को affect करेगी और उसके डेबिट और क्रेडिट हमको दोनों ही रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. अब अगर परफॉर्मा की बात करें जर्नल एंट्री के, तो जर्नल एंट्री जब हम लेजर बनाते हैं तो उसमें एक एंट्री डेट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस दिन हमने ट्रांजेक्शन करा है, ये उसके लिए काम आते हैं. रेफरेंस नंबर इज यूटिलाइज्ड फॉर रेफरिंग जर्नल एंट्री की इस जो जर्नल एंट्री हमने परफॉर्म करी है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमने परफॉर्म करा है उसका रेफरेंस नंबर क्या है. एक कॉलम अकाउंट होता है कि ये वेदर इट इज एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, असेट्स, इक्विटी एंड रेवेन्यू क्या है, उसके ट्रांजेक्शन के नेचर को शो करने के लिए एक कॉलम काम आता है. कॉलम फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट, फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेबिट एंड सेकंड कॉलम इज फॉर क्रेडिट. इफ द किसी भी जनरल एंट्री में दो चीज होती है, एक डेबिट और क्रेडिट, तो हमको स्पेसिफिकली डेबिट वाली अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट कॉलम में मेंशन होती है. इफ फुटर लाइन विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर द रीजन ऑफ द एंट्री, दिस सिंपली मीन्स का नरेशन ऑफ द एंट्री. कोई भी जर्नल एंट्री जब हम परफॉर्म करते हैं, जो अकाउंटेंट है उसको अपने रिकॉर्ड के लिए, मेमोरी के लिए एक नरेशन शॉर्ट नोटिस लिखना पड़ता है कि भाई हमने जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करा है, व्हाट वर द रीजन फॉर दिस ट्रांजेक्शन, इफ वी मेक एनी पेमेंट देन व्हाट वर द रीजन फॉर मेकिंग दैट पेमेंट. उसका बेसिकली बिल नंबर, उस कंपनी का नाम वो रिकॉर्ड करना होता है फुटनोट में एज अ नरेशन, कि आगे अगर हम कोई 1 साल बाद 2 साल बाद उस ट्रांजेक्शन को देखें तो हमारी मेमोरी में वो रिकलेक्ट हो जाए कि हमने वो ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड करा था. दिस so friends, this is all from my part for today in this topic. If you like this content, please like and share my channel. If you have any query, please do ping your comment. I will happy to solve your doubt. Thank you. Happy learning. Bye bye.